एक कनेर का सोमवार की सोमवार प्रदोष काल में, मतलब शाम का जो सूर्य डूबने का जो समय होता है, बस उसी प्रदोष काल के अंतर्गत यदि तुम्हारा काम ना चल रहा हो, व्यापार ना चल रहा हो, बहुत कर्जे में लदालूम हो गए हो, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, ना मान मिल रहा है, ना सम्मान मिल रहा है, ना आदर मिल रहा है, ना ही कोई कदर करता है, और ना ही जगह जगह की ठोकर खा खा कर थक गए हो, तो निवेदन है एक बेलपत्र, एक कनेर का फूल, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, और वो चावल का दाना भी लाल चंदन में भींगा हुआ। जलाधारी का मुख होता है उत्तर की ओर, आप दक्षिण की ओर आराम से बैठो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, अपना नाम गोत्र बोलकर, अपनी कामना कर कर, एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प, एक दुर्वा, एक चावल का दाना जिसको तुमने लाल चंदन से भिगोया है, वो शिवलिंग पर उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में बैठकर बाबा को सोमवार की सोमवार प्रदोष काल में, मतलब शाम का जो सूर्य डूबने का जो समय होता है, बस उसी प्रदोष काल के अंतर्गत यदि घी का दीप जलाकर बाबा को अगर एक बेलपत्री, कनेर का पुष्प, दुर्वा और लाल चावल चंदन का अगर चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, 5 या 6 सोमवार निकलेंगे, धीरे धीरे मेरा बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें मंजिल तक छोड़ना प्रारंभ। नहीं चल रहा व्यापार, नहीं चल रही फैक्ट्री, नहीं चल रही दुकान, बहुत तकलीफ की जिंदगी है, कोई पैसे खाकर भाग गया, नहीं दे रहा, कर्जे में डूब गए, तकलीफ में आ गए, कैसी भी समस्या है उसमें शिव की शरणागति आपको सुख देगी। पार्थिव बनाने के 3 क्रम है। पार्थिव बनाने के 3 क्रम है। पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण करा जाता है उसके 3 क्रम। रोग की मुक्ति के लिए अगर पार्थिव बनाया जाता है तो उस मिट्टी में थोड़ा सा जल और थोड़ी सी दुर्वा का पानी उस मिट्टी के अंदर डाला है। अगर कोई बीमारी है, वो बीमारी नहीं जा रही, पार्थिव के 3 क्रम बना। अगर कोई बीमारी नहीं जा रही है तो आप पार्थिव शिवलिंग अगर बनाते हो, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करते हो, तो उसमें जल मिट्टी में और दुर्वा, दुर्वा बोलते हो कि दूब बोलते हो, जो गणेश जी को चढ़ती है दुर्वा, उसको पानी में डालकर उस पानी को मिट्टी में मिलाकर फिर पार्थिव बनाया जाता है रोग की मुक्ति के। दूसरा, जिसको संतान नहीं है, पुत्र की प्राप्ति नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं है, गोदी में औलाद नहीं है, कोई छोरा छोरी नहीं है, कोई बेटा बेटी नहीं है, संतान नहीं है, सालों हो गए, पार्थिव रोज बनाती है, तो उस मिट्टी में अगर थोड़ा सा आधी चम्मच, 1 चम्मच गाय का दूध मिलाकर फिर पार्थिव लिंग का निर्माण करें पानी के साथ मिलाकर, तो उसके घर में दूध पार्थिव में डलने से पूत जरूर आता है। पार्थिव में मिट्टी के अंदर अगर आधी चम्मच भी गाय का दूध डाला, पानी डाला और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, जिसकी औलाद नहीं है, तो वो पार्थिव अगर बना रहा है, पार्थिव का निर्माण कर रहा है, उसका नियम है कि हर प्रदोष को, सोमवार को या सोमवार की अष्टमी को, या कभी ना कभी उसका मन करता है तो पार्थिव लिंग का निर्माण करता है। अगर पूत नहीं है तो दूध का प्रयोग करे, तो दूध अगर पार्थिव में मिट्टी में डाला जाए, आधी चम्मच, 1 चम्मच और पानी के साथ मिलाकर जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, उसको बनाकर पार्थिव बनाने के बाद जब उसका पूजन करते हैं, तो वो दूध हमारे घर में पूत जरूर देते। पहले नंबर पर है दुर्वा का जल, रोग निवारण के लिए हो जाता है। पार्थिव में दूसरा वर्णन आया है दूध का डालना, वो संतान। तीसरे नंबर पार्थिव अगर निर्माण कर रहे हो, कोई लक्ष्य है, मेरा यह काम है वो पूरा नहीं हो रहा, बहुत दिन से अटक रहा, बाबा पूरा करना,
तो पार्थिव में चंदन घिस के, चंदन को घिसकर उसका थोड़ा सा भाग पानी मिट्टी में डालकर फिर पार्थिव का निर्माण करा जाता है, पूजन करी जाती है। तो जो तुम्हारा लक्ष्य है उस लक्ष्य तक बाबा तुम्हें पहुंचा कर ही रहेंगे। पार्थिव निर्माण के कुछ क्रम शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पार्थिव कैसे बनाया जाता है, किस कार्य के लिए बनाया जाता है? कई बेटियां ऐसी हैं, गुरुजी 32 साल की हो गई, शादी नहीं हो रही। गुरुजी लड़का 38 साल का हो गया, शादी नहीं हो रही। गुरुजी 28 साल का हो गया, शादी नहीं हो रही। तो भाई पार्थिव बना रहे हो ना, उसमें थोड़ा सा गाय का घी उस मिट्टी में थोड़ा सा 2 बूंद भी डालोगे तो बहुत, और पानी से मसकर फिर उसका निर्माण कर फिर पार्थिव की पूजन करिए। कैसे भी माने होगा, बोले बाबा शादी करा के ही मानेगा। पार्थिव बनाने का नियम है, ऐसा नहीं है कि केवल पानी में मिट्टी को घोल लिया और पार्थिव लिंग का निर्माण कर लिया। हम 1.25 लाख बना रहे हैं, हम 2 लाख बना रहे हैं, हम 5 लाख बना रहे हैं, हम 1 करोड़ बना रहे हैं, हम 20 करोड़ बना रहे हैं। बनाओ, मना नहीं है, पर पार्थिव बनाने के भी अलग अलग नियम है। कौन सी चीज के लिए, किस चीज के लिए पार्थिव बना, किस चीज के लिए? ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय तेरे ही शिवाय बाबा शिवाय तेरे ही शिवाय हवा बिच उड़ती जावा बाबा ढोर हंसो छटिया कटी जागी भोले मैं तेरी कदम शंभु मैं तेरी कदम हवा बिच उड़ती जावा बाबा ढोर हंसो शिवाय भोले मैं तेरी कदम शंभु मैं तेरी। पार्थिव अलग अलग क्रम है पार्थिव। उस पार्थिव को बनाना कैसे है, निर्माण कैसे, अगर बन सका तो एक बार यदि हमारे स्मरण में रहा और याद रहा तो एक कथा पार्थिव निर्माण पर ही करें कि पार्थिव का निर्माण किस किस वस्तु से, किस किस चीज से और किस किस कामना से। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय पार्थिव का ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण में भी वर्णन आता है, सफेद मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी, 4 तरह की अलग अलग मिट्टियों से पार्थिव लिंग का निर्माण होता है। शिव महापुराण में भी वर्णन आता है कि पार्थिव लिंग का निर्माण जब किया जाता है तो इस अपने हाथ को थाली में रखकर देख लो। जब हाथ को थाली में रखकर देखोगे, इससे बड़ा शिवलिंग का निर्माण नहीं करना चाहिए। इससे जितना छोटा शिवलिंग बनाओगे उतना सुख है। अब कई लोग दिखावे में इतना बड़ा शिवलिंग बना लिया, इतना बड़ा पार्थिव शिवलिंग बना लिया, हमने इतना बड़ा शिवलिंग बनाया है, हमने इतना बड़ा शिवलिंग बनाया है। अपनी हथेली को, अपने हाथ को थाली में रखो, अंगूठे को उठाओ, बस। इससे बड़ा शिवलिंग घर में नहीं बना, इससे बड़े शिवलिंग का निर्माण नहीं करना, बस छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा। इतना बड़ा भी बनाओगे तो चल जाएगा, पर इससे छोटा। पार्थिव
शिवाय। अब कई लोग क्यों बना देते हैं, बड़ा शिवलिंग बनाएंगे, पूजन में आनंद आएगा, इतने सारे लोग बैठे हैं, हम भगवान शंकर का, हम उज्जैनी महाकाल बनाएंगे, हम विश्वनाथ बनाएंगे, हम वैद्यनाथ बनाएंगे, हम त्र्यंबकनाथ बनाएंगे, हम कृष्णेश्वर बनाएंगे। शिवलिंग पर फिर वो निर्माण कर रहे हैं, फिर उसमें अलग स्वरूप दे रहे हैं, फिर अलग स्वरूप का निर्माण कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि लोग कहते हैं कि पार्थिव शिवलिंग में या शिवलिंग में केवल हम भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर की साधना कर रहे हैं। नहीं नहीं, नमः शिवाय। स्कंद पुराण, नमः शिवाय। लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, शिवाय। शिव महापुराण, आप गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आओ, उसको पढ़िए। उसमें आपको अध्ययन करने पर मिलेगा कि जब हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जब हम पार्थिव शिवलिंग को बनाते हैं, या हमारे घर में जो भी शिवलिंग है, पत्थर का हो, पाषाण का हो, पारद का हो, स्फटिक का हो, सोने का हो, चांदी का हो, पीतल का हो, लोहे का हो, लकड़ी का हो, जिसका भी शिवलिंग तुम्हारे घर में, चीनी का हो, जो भी शिवलिंग है, तो ये केवल शंकर अकेले नहीं है महाराज, ये शिवलिंग शिव है। इसी में ब्रह्मा, इसी में विष्णु, इसी में महेश। ये जलाधारी मां पार्वती जी, सीधे हाथ पर गणेश, उल्टे हाथ पर कार्तिक, बीच में अशोक सुंदरी। इस शिवलिंग के ऊपर जो बूंद बूंद जल टपक रहा है जलाधारी से, वो शिव जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की 6ठी लड़की अशोक सुंदरी है। जहां शिवलिंग का पानी जितना मोटा जलाधारी होती है और पानी जो नीचे गिरता है, उतनी जगह 64 योगनियां, देवी जी की 64 योगनियां यही विराजती हैं। पानी निकलकर थाली में गया, पात्र में गया, चाहे बाहर गया, जितनी दूर तक वो पानी बहता है, उतनी दूर तक 33 कोटि देवता वहां पर विराजमान। भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग के सबसे ऊपर का जो भाग है वो अष्ट सिद्धि, शिवलिंग के मध्य का जो भाग है नवनिधि। भगवान शंकर के शिवलिंग के पूरे स्वरूप में, शंकर भगवान के पूरी जलाधारी में, शंकर भगवान के पूरे स्वरूप में शंकर, इसीलिए हमारे सनातन धर्म में शंकर भगवान की जैसे ऊपर मूर्ति दिख रही तुमको, सबसे ऊपर देखो, जैसे शंकर जी की मूर्ति दिख रही है, समाधि में लीन है, नेत्र बंद है, भगवान शंकर की जटा है, हाथ है, छाती है, वक्षस्थल है, जंगा है। हमारे सनातन धर्म में उस मूर्ति से ज्यादा उसके नीचे जो शिवलिंग दिख रहा है तुम्हें काला कलर का, हमारे सनातन धर्म में मूर्ति से ज्यादा शिवलिंग की पूजन है। क्यों है? क्योंकि केवल अगर मूर्ति होती तो उसमें केवल शिव होते, और अगर शंकर का शिवलिंग है तो इसमें 33 कोटि देवता, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, 64 योगिनी, 33 कोटि देवता, जगत जननी जगदम्बा, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये सबके सब एक ही शिवलिंग में है। इसलिए हमारे सनातन में शिवलिंग की मूलता है। इसलिए हमारे सनातन में शंकर भगवान के शिवलिंग की प्रधानता है। हमारे सनातन धर्म में शिवलिंग की प्रधानता मानी गई है कि इसलिए भगवान, अगर हम तो यहाँ तक कहते हैं, जिन बेटा बेटी को अगर कोई सफलता नहीं मिल रही है, मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो, इधर उधर भटकना छोड़ो और मेहनत, अपना कर्म, अपनी मेहनत, अपना परिश्रम बढ़ाओ, और रोज शंकर भगवान के मंदिर में जाकर जब जल चढ़ाओ तो अपनी हथेली को शिवलिंग से थोड़ा सा लगाने का प्रयास करो। अष्ट सिद्धि, नवनिधि तुम्हारे घर में आना प्रारंभ हो जाती है। अष्ट सिद्धि हम क्यों कहते हैं? जल चढ़ाने जाओ, जल चढ़ाकर वापिस आओ तो थोड़ा सा जल घर लेकर आओ, दरवाजे पर छीटो। क्यों कहते हैं? क्योंकि शंकर भगवान के शिवलिंग में अष्ट सिद्धि, नवनिधि, 64 योगिनी, देवी देवता, माता, गणेश, रिद्धि सिद्धि, अमोद प्रमोद, सूद, लाभ, सब उस शिवलिंग के अंतर्गत है। जल चढ़ाते हैं, उसका भाग थोड़ा सा लाकर अपने घर में जब प्रोक्षण करते हैं, तब अपने आप
सारे कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। उस शिवलिंग के ऊपर, उस शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमारे शैलेंद्र जी एक लाइन बड़ी अच्छी गुनगुनाते हैं महाराज। वो ओम नमः शिवाय, काली मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, नमः चढ़ाऊं लोटा शिवाय, जल भर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, काली मिट्टी के बनाए नमः शिवाय, चढ़ाऊं लोटा, नमः शिवाय, एक वर तुम देना शंभु अखंड सौभाग्यवती हो। एक वर तुम देना शंभु अखंड सौभाग्यवती हो। पीली मिट्टी के बनाए नमः शिवाय, चढ़ाऊं लोटा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव से ओम एक एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव पूजन की महत्वता, पार्थिव पूजन का वर्णन हमारे यहाँ बड़ा विस्तार से किया। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमारे बीच में यवतमाल से स्वामी जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करता हूं। नमः शिवाय, ओम पार्थिव लिंग का पूजन, पार्थिव लिंग का निर्माण, पार्थिव लिंग नमः शिवाय, शिव तत्व। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः और शिवाय, ओम नमः शिवाय, कुछ नहीं सूझे, ओम नमः शिवाय, चारों तरफ जब दुख ही दुख दिख रहा, नमः शिवाय, कष्ट ही कष्ट दिख रहा, ओम एकांत में बैठकर मेरे उज्जैनी नरेश, मेरे महाकाल राजा को थोड़ा याद करना प्रारंभ करना, तुम्हारा क्लेश, तुम्हारी अशांति, तुम्हारा दुख धीरे धीरे समाप्त होना चालू हो जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम बच्चे बीमार पड़े, नमः शिवाय, कृष्णेश्वर को याद करो। नमः शिवाय, हमारे 12 ज्योतिर्लिंग भारत की भूमि पर जो है, एक एक ज्योतिर्लिंग हमको ऊर्जा देता है। ओम नमः शिवाय, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, टेंशन है, उज्जैनी नरेश महाकाल राजा को याद करो। शिवाय, संतान अगर दुखी है, कृष्णेश्वर भोलेनाथ को याद करो। दुनिया ताने देती है, गाली देती है, अपशब्द कहती है, अपयश मिलता है, त्र्यंबकनाथ को याद करो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आ बेल मुझे मार, कोई ना कोई परेशानी रोज की आ रही है तो भीमा शंकर को याद करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भोजन कर रहे हो, शिवाय, आहार नली में तकलीफ आ रही है, भोजन निगलते बन नहीं रहा, पच नहीं रहा, पाचन क्रिया गड़बड़ हो रही है, एसिडिटी ज्यादा बन रही है, तो देवघर वाले बाबा वैद्यनाथ को याद करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नेत्रों में तकलीफ हो रही है, सोमनाथ को याद करो। नमः शिवाय, सोम ओम नमः शिवाय, शरीर में कोई घाव हो गया, भरा नहीं रहा, केदारनाथ को याद करो। ओम नमः शिवाय, ये जितने 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग जितने हैं, घर में क्लेश, बहुत अशांति चल रही है, मल्लिकार्जुन को याद करो। ओम नमः लक्ष्य पर शिवाय, पहुंचना है, लक्ष्य नहीं मिल रहा, मंजिल नहीं मिल रही, रामेश्वरम को याद करो। नमः शिवाय, ओम नमः कैसे शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अब
अब दया करो है भोले, मस्त रहूं तेरी। और यदि इस मृत्यु लोक में अगर कोई निवास करता है तो वो मेरा देव अधिदेव महादेव निवास करता है, मेरा शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी निवास करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब हम लोग ओम नमः शिवाय, उस शिव को छोड़कर ओम नमः शिवाय, जो पृथ्वी का देव है, नमः शिवाय, वो कहते हैं कि अगर किसी को राम जी की भक्ति भी चाहिए ना, अगर कोई राम जी को भजने वाला है, राम जी की आराधना करने वाला है, राम जी की साधना करने वाला है, कोई भगवान कृष्ण की आराधना करने वाला है, भगवान कृष्ण की साधना करने वाला है, ओम नमः शिवाय, यदि उसको भगवान श्री राम जी की आराधना करना है, यदि उसको भगवान श्री कृष्ण की साधना करना है, भगवान राम की भक्ति करना है, भगवान कृष्ण की भक्ति करना है, तो अगर उसे भगवान राम और भगवान कृष्ण की भक्ति करना है तो सबसे पहले उसको शिव की भक्ति करना पड़ेगा, तब जाकर उसको राम और कृष्ण की भक्ति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से नमः शिवाय, बखान नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, चपटी नमः शिवाय, वेदम भोले यदि दुनिया का कोई भी सुख है, दुनिया का कोई भी धन है, दुनिया का कोई भी धन है, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, दुनिया का कोई भी धन हो, दुनिया का कोई वैभव हो, दुनिया का कोई सुख हो, यदि उस सुख को, उस वैभव को नमः शिवाय, संसार के मनुष्य को चाहिए नमः शिवाय, ओम तो शिव की साधना करें। नमः शिवाय, भगवान राम जी की भक्ति चाहिए तो भी शिव की साधना करें। नमः शिवाय, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति चाहिए तो भी शिव की साधना करें। नमः शिवाय, और यहाँ तक नमः शिवाय, शिव महापुराण की कथा कहती है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसा कोई सिंहासन नहीं है जिस सिंहासन पर आप नहीं पहुंच सकते, ओम नमः शिवाय, पर उस सिंहासन पर पहुंचने के लिए आपको शिव की साधना करना पड़ेगा, भगवान शंकर की भक्ति करना पड़ेगा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अपने मन में, अपने बुद्धि में, अपने चित्त में, अपने हृदय में एक नम्रता का, एक दया का भाव लाना पड़ेगा। नमः शिवाय, ओम नमः जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, जैसे कलिकाल बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों के भीतर से दया समाप्त होती चली जाए। ओम नमः शिवाय, जैसे जैसे कलिकाल बढ़ रहा है, नमः शिवाय, ओम दिखावा, शिवाय, प्रपंच, पाखंड, शिवाय, ढोंग, ढकोसला नमः शिवाय, और ना जाने क्या क्या आडंबर दुनिया में छाता जा रहा है। भक्ति कम होती जाए, नमः शिवाय, भक्ति कम होती चली जाएगी, आडंबर ज्यादा होता चला जाएगा। नमः शिवाय, भक्ति कम होती चली जाएगी,
पाखंड ज्यादा होता चला, ओम नमः शिवाय। भक्ति कम होती चली जाएगी, दिखावा ज्यादा होता चलेगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और आज हो क्या रहा है? ओम नमः शिवाय। जो ज्यादा दिखावा करता है ओम नमः शिवाय। वही श्रेष्ठ कहलाता है। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भक्ति लोग कर कहाँ रहे हैं? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज लोग भगवान के भजन से, आज लोग भगवान की भक्ति से, भगवान के स्मरण से, भगवान के नाम जाप से बहुत दूर हो गए। ओम नमः शिवाय। और इस मामले में हम तो आप लोगों से कहते हैं, नमः शिवाय। बड़े से बड़ा संत भी नमः शिवाय। आज के समय में केवल दिखावा करने में लगा हुआ है। तुम नमः शिवाय। जो श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले हैं, तुम उन संत से भी बड़े हो जो कम से कम समय निकाल कर भगवान को एक लोटा जल तो चढ़ा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ओम तुम उनसे भी बड़े हो। शिवाय। कम से कम समय निकाल कर भगवान के मंदिर जा रहे हो, समय निकाल कर भगवान के मंदिर में पहुंचकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो। जो जितना जितना दिखावा कर 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 बहुत महान बनता चले जाता है, वो परमात्मा की भक्ति से बहुत दूर हो जाता है। उसके मुख से भगवान का नाम निकलता ही नहीं। शिवाय। ओम नमः शिवाय। वो मंदिर, देवालय, शिवालय जा ही नहीं सकता, शिवाय। क्योंकि उसको आडंबर से फुर्सत नहीं। शिवाय। ओम नमः उसको दिखावा से शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम एक बार हम नमः शिवाय। प्रवचन सुन रहे थे तो पूज्य ओम नमः शिवाय। राम कथा के परम रसिक, शिवाय। परम श्रद्धेय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री मोरारी बापू जी ने एक बात कही थी। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः भोगी को, शिवाय। योगी को, शिवाय। रोगी को, नमः शिवाय। ढोंगी को ओम नींद नमः नहीं। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम जो योगी है, योग में लगा हुआ है, परमात्मा की भक्ति में लगा हुआ है, उसको भी नींद नहीं आती भगवान की भक्ति को कैसे प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय। जो योग में लगा है, शिवाय। एक रोगी व्यक्ति होता है जिसको रोग लग गया, उस रोगी को भी नींद नहीं आती क्योंकि रात भर उसको कष्ट होता है। शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक भोगी नमः शिवाय। जो भोग में डूबा हुआ है, काम वासना में डूबा हुआ है, आसक्ति में डूबा हुआ है, उसको भी नींद नहीं आती। नमः शिवाय। और चौथे नंबर पर है जो ढोंगी है, कल क्या ढोंग करना है, कल क्या नया करना है, जो ढोंग में लगा हुआ है उसको भी नींद नहीं आती। ओम नमः शिवाय। पूज्य श्री मोरारी बापू जी ने अपने रामचरितमानस में ये 4 ऐसे व्याख्यान दिए जिसको जीव को समझना चाहिए। ओम नमः शिवाय। आज पूरी दुनिया केवल दिखावे की रही, भक्ति समाप्त हो, ओम नमः शिवाय। भजन समाप्त हो। ओम नमः शिवाय। रुद्राक्ष की बहुत सारी माला पहन लो, दिखावा कर लो, भगवान मिलेंगे नाम से। खूब सारा चंदन लपेट लो, खूब लंबे लंबे बाल बना लो, खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर 2-4 लेक्चर दे दो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के 63 नयनारों की कथा आती है। जब आप लोग फ्री रहें तब उन 63 नयनारों की कथा का स्मरण करें। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में भगवान शंकर के 63 भक्तों की ऐसी कथा आती है कि जिन्होंने दिखावा नहीं करा, वो दिखावे से परे है, दिखावे से दूर। और हमको खुशी होती है
जब कोई कथा कराने वाले व्यक्ति, कोई कथा कराने वाली समिति दिखावा ना करे तो कथा कहने में भी आनंद आता है और कथा श्रवण करने में भी आनंद। नमः शिवाय। दिखावे से परे हो। नमः शिवाय। और हमने इस समिति को देखा, शिवाय। श्री बहिराम देव नमः सेवा समिति जो है, शिव महापुराण समिति आरणी जब शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय।
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय